Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel once again. I hope you're all doing good and you are in best of your mood. आज एक और सिंपल से सादे से व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यहीं पे पिछला व्लॉग ख़त्म किया था, यहीं से दोबारा अगला व्लॉग स्टार्ट किया है। टाइम ऐसा है, असर का टाइम जो होता है सनसेट के करीब मुझे छत पे आने का बहुत शौक़ होता है। बेसिकली 3 तरह के बच्चे होते हैं जो छत पे बहुत आते हैं। एक वो जो छुप छुप के फ़ोनों पे बातें करते हैं, एक वो जो छुप के सूटे मारते हैं, और एक वो जिन्हें नेचर का शौक़ होता है, जो नेचर को ज़रा एंजॉय करते हैं, परिंदे शरिंदे देख के खुश होते हैं। तो आई एज्यूम यू विल बी पोजीशनिंग योर ब्रदर एट 3rd लेवल। पहले 2 से मेरे जैसे मासूम आदमी का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। आज आपका सबसे पहले तारुफ़ कराएंगे हमारे स्क्वाड के न्यू एंट्रेंट से। आपको थंबनेल से आइडिया तो हो ही गया होगा, इसीलिए भाई ने आज स्पेशल AMG की शर्ट भी चढ़ाई हुई है। तो हमारे पास माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गाड़ी आई है, 2013 की C200 मर्सिडीज़। और ये हरकत मैंने नहीं की, हरकत ये की है अली भाई ने। पहले आपको हरकत यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ, फिर नीचे चलते हैं। सो दिस इज़ द कार। यहाँ पे तो बड़ी पैक्ड स्टफ्ड खड़ी है। इसको बाहर निकाल के आपको इसका व्यू कराते हैं। गेट खोलना। You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. I've been on the flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Your squad shitty, my bros raw. No breaks, we go. Don't shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AG24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try to speak up, can't say none. Try to dig dirt, there ain't none. I make the money that save up. 10 to 80, my savings. अच्छा, ये गाड़ी क्या है? ये अब 2013 की स्टॉक C200 है। अली भाई ने ये अपने दोस्त से एक्वायर की थी। उसने इस गाड़ी को पार्शली पहले मॉडिफाई किया था, उसके बाद कुछ चेंजेस अली भाई ने इसके अंदर किए हैं। तो स्टॉक गाड़ी से इसके अंदर ये डिफरेंस है। पहले तो बॉडी किट चेंज हुई है, AMG के लगी हुई है, रिम्स भी AMG के लगे हुए हैं, लाइट्स चेंज हुई हैं, एग्जॉस्ट AMG का लगा, और इंजन को उन्होंने थोड़ा सा ट्यून करके उसकी हॉर्स पावर बढ़ाई है। स्टॉक C200 होती तो उसकी हॉर्स पावर तकरीबन 185 के करीब है, लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी की हॉर्स पावर 224 को एक्सीड कर गई है। पहले 245 थी, लेकिन उसमें फिर ब्रेकिंग उसके साथ मैच नहीं करी थी, तो ब्रेक्स जब तक अपग्रेड नहीं होती तब तक फिर इसको वापस 224 पे कर दिया है। स्टॉक C200 भी काफ़ी चलाई है, लेकिन उससे ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका पिकअप है। किक डाउन जो है वो बड़ा मज़ेदार है। सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार पैसे हैं वो है जी AMG के एग्जॉस्ट के साउंड के। एक चीज़ जो गाड़ी में भी पेंडिंग है वो ये है कि इसका जो टायर है वो आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी अंदर को घुसा हुआ है, क्योंकि टायर की विड्थ जो इसमें होनी चाहिए वो नहीं है। 265 का टायर डलना चाहिए, लेकिन अभी डला हुआ है 225, 45, 19। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये रिम 19 के हैं, ये हमने नहीं डाले थे। जिनसे अली भाई ने गाड़ी ली उन्होंने ही पहले ये रिम डाले हुए थे। इसमें रिकमेंडेड है 18 का रिम। 18 का रिम अगर होता तो फिर 265 का टायर आराम से चढ़ जाता, लेकिन अब क्योंकि रिम साइज़ 19 है और इसके ऊपर जब उन्होंने मल्टीपल टायर्स ट्राई किए तो वो बॉडी के साथ हिट हो जाते थे। तो इसका अभी कोई बैलेंस निकालेंगे, लेकिन इसके साथ अभी इसकी लुक जो है ना, आई एम श्योर कि आप लोग भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि वो थोड़ा सा एक लूप होल है। जब पीछे डलेगा चौड़ा टायर, पीछे 265 और आगे 245 है, जिसकी भी रेशो अच्छी बनेगी, फिर आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब इस गाड़ी में शोर मचाना होता है तो कोशिश करते हैं कि अपने गली महल्ले से बाहर निकल जाएं, और पड़ोसी जो है ना वो बेचारे एनोए काफ़ी होते हैं।
मुझे पर्सनली जो तीनों जर्मन ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, उनमें से पर्सनल फेवरेट जो है वो मर्सिडीज़ है। मर्सिडीज़ इसलिए पर्सनल फेवरेट है कि एक तो ये ऑलराउंडर है, इसकी रिलायबिलिटी प्लस द क्वालिटी ऑफ कार एंड पॉपुलैरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन तीनों चीज़ों को मिक्स करके देखा जाए तो इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट। BMW के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि BMW स्पोर्टी होता है। BMW की हैंडलिंग मैं समझता हूँ इन तीनों ब्रांड्स में से सबसे अच्छी है और ज़रा एग्रेसिव होती है BMW की गाड़ी। ऑडी इज समथिंग लाइक जो कि वो होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं बचपन में बिल्कुल भी प्यारे नहीं होते और जैसे ही थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उनके ज़रा नैन नक्श निकल आते हैं, तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। इन दिस पर्टिकुलर कार जो कि W204 है, इससे पहले W203 थी, W202 थी। वो मुझे मर्सिडीज़ का, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ तो मुझे तकरीबन सारी मर्सिडीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। माय पर्सनल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, सिर्फ मर्सिडीज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर ऑल टाइम फेवरेट गाड़ियाँ पूछी जाए ना तो दो गाड़ियाँ, एक W140 मर्सिडीज़ S क्लास है और एक 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र है। तो बैक टू द मर्सिडीज़, दिस पर्टिकुलर मॉडल जिसको 2013 का है, इसको W204 बोलते हैं। इससे पिछली वाली जो शेप थी C क्लास की वो W203 थी, वो भी अच्छी थी लेकिन वो बड़ी डिसेंट सी क्यूट सी गाड़ी लगती थी। उसके अंदर कोई स्पोर्टीनेस या एग्रेसिवनेस का एलिमेंट नहीं था। दिस कार 204 और इसका भी जो फेस लिफ्ट वर्जन है जो 2011 के बाद आया हुआ है, ये वाली गाड़ी, इसके अंदर तीनों चीजें ना, मुझे इसके बारे में पर्सनल फेवरेट ये है कि इसके अंदर एग्रेसिवनेस, स्पोर्टीनेस, येट अ वेरी डिसेंट कार, ये तीनों चीजें मिलकर ना बड़ा इक्विलिब्रियम बैलेंस बना हुआ है इसका। इसके बाद वाला जो मॉडल है W205 वो भी थोड़ा सा बबली सा शेप है। अब मैं इसलिए तारीफें नहीं कर रहा 204 की कि हमारे पास 204 है, बट आई गेस कि इस पूरे लाइनअप में से ना 204 मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है, वो भी फेस लिफ्ट वाला वर्जन। अब तो 204 के बाद 5 के बाद 6 भी आ गया 2022 में, 21 के एंड में या 22 में आया। वो गाड़ियां भी, जाहिर बात है, कोई भी मॉडल जब आता है ना तो वो नया जब शुरू में होता है तो आप उसको थोड़ा सा इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में जब आप उससे यूज्ड हो जाते हो तो आपको वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। इस गाड़ी के अंदर ये कि एक तो इसकी जो शेप है वो एजी भी है और इसके साथ जो है ना कर्व्स के साथ जरा फूली भी है। वो दोनों चीजें मिला के इसका जो एरोडायनामिक और इसकी जो साइड लुक है, इसकी जो बैक लुक है, फ्रंट बहुत अग्रेसिव है, बैक जो है वो जरा बल्कि लुक देता है, बड़ी खूबसूरत इसकी ना, मुझे इसका बैलेंस बहुत पसंद है इसका। अभी जो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो ऑफ नहीं किया हुआ। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने से एक तो ये है कि गाड़ी फिर खुल के साइडवेज जाती है और दूसरा ये कि उसकी परफॉर्मेंस तेज़ हो जाती है। फ़िलहाल मैं पब्लिक रोड्स पे वैसे भी स्टंट करने के हक में नहीं होता, तो ना तो हम ट्रैक्शन ऑफ करेंगे और ना हम लोगों को मशवरे देते हैं कि वो पब्लिक रोड्स के ऊपर ट्रैक्शन ऑफ करके गाड़ियाँ चेक करें। गाड़ी की जो आवाज़ अंदर बैठ के फील हो रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। लिटरली जब अगर आप बाहर खड़े हो एंड दिस कार पासेस बाय, या आप पीछे इस गाड़ी के आ रहे हो दूसरी गाड़ी में, तो जब ये शिफ्ट करेगी, गियर डाउन करेगी और एक्सेलरेट करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी, वो सारी साउंड्स जो हैं वो प्योर म्यूजिक है और सुनने वाली चीज़ है।
गाइस आई एम बैक होम और आज का ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट रहा, मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है लाहौर में व्लॉग्स बनाने की, दूसरा आज भी मैंने लेट स्टार्ट किया इवनिंग के टाइम पे, तो पीछे दिन बचा ही कितना होता है। फिर दोस्तों के पास गया, कुछ अपने काम वाम थे, एक दो चीज़ें थी, उसमें मुझे नहीं लगा कि आप लोगों को कोई इंटरेस्ट होगा देखने का। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लाहौर में वीडियोस बनाने की प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा विच इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट वर्थ शेयरिंग एंड विच इज़ नॉट। बट एनी हाउ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। छोटे व्लॉग्स बना रहा हूँ ताकि बना सकूँ कम से कम। इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो आज का व्लॉग तो आप ज़ाहिर बात है देख रहे होंगे तो ही मुझे सुन रहे हैं, लेकिन कल का व्लॉग आपने मिस नहीं करना, क्योंकि वो मैं बड़े दिल से बना रहा हूँ और उसमें मेरे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। जिस चीज़ में इमोशंस इन्वॉल्व हो तो उसको प्रमोट करने में कोई हर्ज नहीं है। वो एक अच्छा नेक नीति वाला काम है, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि मैं भी वो काम कर सकूं, आप भी वो काम कर सकें, और उस काम को करके आपको दिखाने का मकसद ही ये है कि इसको हम रिपीट करें। तो इंशाल्लाह उसके बारे में सारी डिटेल डिस्कशन भी कल ही करेंगे, बताएंगे भी कल। हिंट मैं दे देता हूँ, नीचे कहीं पे स्क्रीन पे पिछले साल की वो वीडियो आ रही होगी जी, वही हरकत हमने कल दोबारा करनी है। बल्कि इनफैक्ट इस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्लान्स मैंने इस साल के लिए बनाए हुए हैं। जितना ऐसे काम करते हैं ज़िंदगी में और बरकत आती है, जब बरकत आती है उसको महसूस भी कर लेते हैं, तो क्यों ना इसको खुल के करें।